आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय पाठ 23 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ 23 का नाम, पाठ 23 कर्तव्य पालन। इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, युद्धारंभ शब्द का सही समय विग्रह क्या है? सही समास विग्रह क्या है? फिर से पढ़ते हैं इसको। युद्धारंभ शब्द का सही समास विग्रह क्या है? अब विकल्प देखते हैं। ए, युद्ध में आरंभ। बी, युद्ध का आरंभ। सी, युद्ध से आरंभ। डी, युद्ध के लिए आरंभ। तो इसका सही विकल्प है बी, युद्ध का आरंभ। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अब है प्रश्न क्रमांक 2। गुरुजी ने कृष्ण अर्जुन से संबंधित किस गतिविधि को कराया? देखते हैं विकल्प। ए, कहानी। बी, कविता। सी, निबंध। डी, नाटक। तो इसका सही उत्तर है डी, नाटक। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अब है प्रश्न क्रमांक 3। मैदान कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन सी दो सेनाएं आमने सामने थीं? विकल्प देखते हैं। ए, राम और रावण की। बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। सी, कौरवों और पांडवों की। डी, कृष्ण और जरासंध की। तो इसका सही उत्तर है सी, कौरवों और पांडवों की। अब अगला प्रश्न देखते हैं 4। कर्म अकर्म के मध्य कौन सा चिन्ह है? तो ये विकल्प देखते हैं। ए, उद्धरण चिन्ह। बी, योजक चिन्ह। सी, अर्धविराम चिन्ह। डी, विस्मयादि बोधक चिन्ह। सही उत्तर है इसका बी, योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है 5। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। निपात वाला वाक्य चुनिए। विकल्प देखते हैं। ए, हमने हद कर दी। बी, कल मैं आपके साथ चलूँगा। सी, तुमने हद कर दी। डी, तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा। तो इसका सही विकल्प है डी, तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, नीचे दिए गए शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में शब्द हैं, तमरूपी परीक्षा, लाभ रामचंद्र, परीक्षा फल श्रवण कुमार, निश्चित, ज्ञान रूपी नुकसान अनिश्चित, इन शब्दों का उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थान भरना है। तो हम 6वां देखते हैं। गुरुजी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र और पितृभक्त श्रवण कुमार की कथा सुनाई। तो इसमें 6 के रिक्त स्थान में श्रवण कुमार लिख लें। 7वां देखेंगे। मन से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया। 7वें के रिक्त स्थान में ज्ञान रूपी लिख लें। 8वां देखते हैं। सुख दुख एवं हानि लाभ में एक समान रहना चाहिए। 8वें खाली स्थान में लाभ लिख लें। 9वां देखते हैं। तू व्यर्थ में शोक कर रहा है क्योंकि जन्म और मृत्यु तो निश्चित है। 9वें के खाली स्थान में निश्चित लिख लें आप। 10वां है। तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा त्याग दो। इसी तरह तुम अपनी पढ़ाई करो और परीक्षा की चिंता मत करो। इसमें परीक्षा लिख लें 10वें के में। अब अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन के लिए किसे उपदेश दिया? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन के लिए अर्जुन को उपदेश दिया। अगला प्रश्न है 12वां। सुख दुख जैसे विरोधी शब्द युग्मों को पाठ में से छांट कर लिखिए। उत्तर है 1, पहला धर्म अधर्म, पहला युग्म है जी। दूसरा युग्म है माता पिता। अगला प्रश्न है 13वां। वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है, ऐसे ही किन्हीं 2 परोपकार के कार्यों को लिखिए। पहला है गरीबों की मदद करना परोपकार है। दूसरा है बेजुबान जीवों की सेवा करना एक परोपकार है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। कृष्ण और
अर्जुन के बीच वार्तालाप कहाँ चल रहा है? उत्तर है कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में चल रही थी। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर आपकी मनःस्थिति क्या होगी, लिखिए। उत्तर है अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर मेरा मन करुणा से भर आएगा। अगला प्रश्न है 16वां। कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को देते हुए सर्व मानव से कह रहे हैं कि हे मानव, तू मोह माया को त्याग कर केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगला प्रश्न है 17वां। श्रीमद् भगवद गीता का जन्म कैसे हुआ? उत्तर है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से मना कर देते हैं तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने हेतु प्रेरित करने के लिए गीता का उपदेश करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है 18वां। हानि लाभ में व्यक्ति को समान रहना चाहिए। पंक्ति का भाव अपने शब्दों में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर हानि और लाभ में व्यक्ति को समान रहना चाहिए। इस पंक्ति से आशय है कि यदि हानि हो जाती है तो चिंता करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार अत्यधिक लाभ होने के बाद हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 19 और 20 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। आपके अपने विद्यालय के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं? उत्तर है अपने गुरुओं, शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं के प्रति विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वह सभी का आदर करें। शिक्षक जो भी पाठ पढ़ाते हैं विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तथा आत्मसात करें। शिक्षक जो भी कार्य करने के लिए कहते हैं उसे विद्यार्थी तुरंत ही पूर्ण करने की चेष्टा करें। विद्यालय में साफ सफाई रखना छात्रों का परम कर्तव्य है। विद्यालय में अनुशासन का पालन करना छात्रों का परम कर्तव्य है। विद्यालय में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रयास करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है 20वां। कर्तव्य पालन का महत्व बताते हुए किसी अन्य कहानी या घटना को लिखिए। तो ये देखिए, मोहन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने धान के खेत पर जाता है। खेत में हो रही तेज़ बारिश को देखकर मोहन इस बात से घबरा जाता है कि यदि ये बारिश ऐसे ही होती रही तो खेतों की मेड़ें टूट जाएंगी। देखते ही देखते खेत की मेड़ टूट जाती है, जिससे खेत की फसल खराब होने के डर से मोहन खेत में मेड़ बनकर लेट जाता है। क्योंकि खेत की फसल खराब ना हो और गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना ना हो, इसलिए मोहन ने ऐसा कदम उठाया। मोहन ने अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करके अपना कर्तव्य निभाया। अब इसी के साथ हमारा ये पाठ 23 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।